Now today's class will proceed with our next chapter, that is chapter 11. बाकी सारे चैप्टर हो चुका, दो ही चैप्टर बचे हैं आपके, एक चैप्टर 11 और चैप्टर 10. बाकी सारे चैप्टर हो चुके हैं. हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये वाला चैप्टर बचा हुआ है, एक हमारा बचा है सर्कल. तो पहले हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्सरसाइज 11.1 इसके जो फॉर्मूले हैं, पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले कौन सी एक्सरसाइज के. देखो आपने जो फर्स्ट शीट है वो पूरी फॉर्मूले की रखी है, उसमें सारे फॉर्मूला एक एक करके लिखते जाएंगे. लेकिन मैं कैसे करवाऊंगा, पहले हम कर रहे हैं 11.1. 11.1 में जो फॉर्मूले यूज होंगे पहले वो लिखवाऊंगा. लेकिन जो भी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज में फॉर्मूले लिखवाता जाऊंगा वो आप उसी फॉर्मूला शीट में लिखते जाओ. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है आपकी इस पर. इसका जो कांसेप्ट है वो क्या है, आइसक्रीम वाला कौन सभी को पता है अच्छे से, ठीक है. मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया होगा. बस उस कौन को, जो आइसक्रीम वाला कौन होता है उसको उल्टा करो. तो ये आपकी मैथमेटिकली कौन की शेप है ना. कौन ऐसा आप बस सीधा करके खाते हो, ऐसा तो कोई खाता नहीं है, ठीक है. अब ये जो ये होता है, ये सर्कल है ना, तो ये सेंटर है इसका. सेंटर ऑफ सर्कल हो गया O. इसको आप इस पार्ट से कनेक्ट कर दो तो ये हो गया OA और ये हो गया आपका रेडियस. ये क्या हो गया आपका रेडियस. यहां तक कोई डाउट, समझ आ रही है बात, ठीक है. ये जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं L. इसमें दो हाइट होती है. एक ये देखो, अब ये सीधी है या ऐसे स्लांट में है. स्लांट में है ना, इसी वजह से इसको कहा जाता है स्लांट हाइट. क्या कहा जाता है, स्लांट हाइट. एक होती है वर्टिकल हाइट, जैसे कि मान लो ये A है, A को मैं O से कनेक्ट कर रहा हूं. A को मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं, O से. तो ये जो है आपकी AO, ये आपकी वर्टिकल हाइट होती है जिसको हम कहते हैं H. तो जब नॉर्मल हाइट की बात होगी तो इसकी बात होगी. इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है स्लांट हाइट. तो इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही. क्या 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 आपको समझ में आ रहा है, ये राइट ट्रायंगल है. क्या आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है. और राइट ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस. राइट ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस. तो आपने क्या कहा, इन राइट ट्रायंगल OA, इसको B ले लेते हैं, इसको मैंने ले लिया, AOB कर लेते हैं. इन राइट ट्रायंगल ये हो गया AOB हो गया. इन राइट ट्रायंगल AOB क्या रिलेशन होगा, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है. इसका जो स्क्वायर है दैट इज L स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. और यहीं से एक रिलेशन बनता है कि जो स्लांट हाइट L होती है वो किसके इक्वल होती है, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये बन गया, L इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है. चलो ये आ गया स्लांट हाइट. इन टर्म्स ऑफ रेडियस और हाइट क्या रिलेशन होता है. अब पहला फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू पाई आर एल. यहां पे एल क्या है, स्लांट हाइट. या तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा या आपसे इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. जो क्या होता है आपका, देखो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया समझो क्या होता है. ये जो अपर वाला पार्ट है, ये सर्कल के ऊपर वाला, ये कर्व सरफेस एरिया. टेंट देखा ना आपने, ऐसे लगा होता है, नीचे तो कुछ नहीं होता, खाली ऐसे सर्कल की तरह होता है. नॉर्मली अगर टेंट आपने देखा हो ऐसा होता है, नीचे से फिर ऐसा होता है. तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है टेंट का, जिसमें पूरा वो कपड़ा लगा होता है, इसको हम कैनवास बोलते हैं, वो होता है कर्व सरफेस एरिया. और नीचे ये सर्कल है. तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या बताया कि आपको, पाई आर है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. दोनों से पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, L प्लस आर. तो ये आपके तीन फॉर्मूले मेन है यहाँ पे. एक L इक्वल टू क्या होता है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर है. तीसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर विद इन ब्रैकेट L प्लस आर. क्लियर हो गया कंसेप्ट. चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पर. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कहा गया यूज पाई इक्वल टू 22/7. तो जहां पे पाई की वैल्यू आएगी हमें क्या पुट करना है, 22/7. फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉर्ड इज 10.5 सेंटीमीटर. तो आपको डायमीटर गिवन है. क्या गिवन है, डायमीटर. डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर. ये समझ में आ गया. एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट का सिंबल क्या था, L. तो L कितना आपका, L कितना आपका 10 सेंटीमीटर.
फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, क्या मैं डायमीटर से रेडियस फाइंड कर सकता हूँ? 10.5 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा रेडियस। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कहा गया? 22/7। रेडियस की जगह 10.5/2 और एल की जगह से। अब हमेशा इस चैप्टर में एक चीज का ध्यान रखना, जहां जो चीज पूछी गई है पहले सारी वैल्यूज में पुट करो, लास्ट में जाके सिर्फ कोई कैलकुलेशन करो, बार-बार नहीं करनी है, टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहां हम कैलकुलेशन करते हैं। डेसिमल रिमूव करूंगा तो क्या आएगा? 10 से 10 खाली, 2 से देखो ये फायदा हो गया, 11 सीधा ही कट गया। और क्या हो गया? 7 5 जा 7, 8 9 10 35, 7 5 जा 35। 11 into 15 करना है, ये रहा 15, ये रहा 11, 11 5 जा क्या होगा? 55। 11 में 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। तो कहने से दैट 165 सेंटीमीटर स्क्वायर फुट आउट है। तो